बच्चों लास्ट क्लास हमने फ्री रेडिकल कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है और उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है वो हमने देखा था। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग मतलब पहले कम वाला आएगा, फिर ज्यादा वाला आएगा, फिर ज्यादा वाला आएगा, फिर सबसे ज्यादा वाला आएगा। तो अगर तुम देखो ये CH3 रेडिकल है, ये आपका 1 डिग्री रेडिकल है, ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है और ये आपका 3 डिग्री रेडिकल है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम होता है मिथाइल रेडिकल। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम मैं चेक करूँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो 4 देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रोपीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 वीडियो देखा होगा तो जीओसी का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन का रिएक्शन है या सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी हैलोजन का रिएक्शन होता है तो वो रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। तो मेरे पास कंपाउंड क्या है? CH3 CH2 CH3 है। और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास प्रोडक्ट बनाने के? रेडिकल यहाँ बन सकता है 1 डिग्री पे, रेडिकल 2 डिग्री पे बन सकता है। तो दैट मीन जहां जहां रेडिकल बनेगा वहां वहां क्लोरीन को लगा सकते हैं हम। तो क्लोरीन आप ऐसा लगा सकते हो, एज वेल एज आप क्लोरीन को ऐसा भी लगा सकते हो। अब इन दोनों में अगर मुझे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो कौन सा होगा, सिंस ये मेजर पूछा है, तो मोर स्टेबल अल्कीन, यहाँ देखो ये जो अल्कीन, ये सॉरी मोर स्टेबल रेडिकल, ये जो रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये प्रोडक्ट मेरा मेजर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन प्रोपेन अंडरगोज ब्रोमिनेशन अंडर सनलाइट, सेम रिएक्शन है। प्रोपेन वापस ले लिया है हमने, तो प्रोपेन लिया है CH3 CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन अब क्लोरीन ना लेकर के ब्रोमीन को यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे क्लोरीनेशन होता है वैसे ही ब्रोमिनेशन भी होगा। तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3 CHCl और CH3 प्लस सेकेंड प्रोडक्ट जो होगा, सॉरी Cl नहीं, Br आ जाएगा इधर, CH3 CH2 CH2 Br। तो अगेन यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा ये, क्योंकि रेडिकल यहाँ ज्यादा स्टेबल हुआ होगा, तो ये आ जाएगा मेजर और ये आ जाएगा माइनर। तो आपसे नाम पूछा था इसमें, तो आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेमिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, ऊपर में भी नंबर की अगर बात करें तो ये 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच रिएजेंट कॉमनली यूज्ड एज फ्री रेडिकल इनिशिएटर। आप फ्री रेडिकल इनिशिएटर के लिए पेरोक्साइड को यूज करते हो। तो ये रहा बेंजोइल पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ऐसे बेंजाइल ग्रुप लगाएंगे और ये पेरोक्साइड, तो बेंजोइल पेरोक्साइड एज अ रेडिकल यूज होता है। तो आंसर आ गया आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। फिफ्थ वन है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr अकर इन प्रेजेंस ऑफ। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मैंने अगर HBr ऐड कर दिया तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता है? मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पे नेगेटिव आएगा। ये मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ते हो आप। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैंने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवा दिया, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब यहाँ मैकेनिज्म रेडिकल फॉलो होता है और रेडिकल में जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पे ब्रोमीन, पहले यहाँ पे H ऐड होता है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये यहाँ मेजर हो जाएगा बिकॉज यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये यहाँ मेजर हो जाएगा बिकॉज यहाँ कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है रिएक्शन। तो पूछ रहा है कि किसके प्रेजेंस में आप रेडिकल मैकेनिज्म करवा सकते हो या एंटी मार्कोनिकॉफ करवा सकते हो। तो यहाँ एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यहाँ एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो आप एक काम करो, इनकी स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिख लो तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो H H H रेडिकल फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 ऐसा। थर्ड वाले का क्या है आपके पास? CH3 CH2 रेडिकल और फोर्थ वाला क्या है? CH3 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 रेडिकल। तो इसमें जिसमें रेजोनेंस हो सकता है वही पूछ रहा है आपसे। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, इनमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन है NBS इज मेनली यूज्ड फॉर। NBS किसके लिए यूज करते हैं? तो NBS हो गया या फिर NCS हो गया या फिर NIS हो गया, इज यूज्ड फॉर हैलोजिनेशन एट अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन।
अगर एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगाना हो तो NBS यूज करो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्लोरीन लगाना है तो NCS यूज करो। आयोडीन लगाना है तो NiS यूज करो। मैं एक का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बाकी आप रिलेट कर सकते हो। सक्सिनिक एसिड का अमाइड बनाना है, दैट इज दिस, और इस पे लगा दो ब्रोमीन, दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर यहाँ क्लोरीन रखा तो क्लोरोसक्सिनामाइड, आयोडीन रखा तो आयोडोसक्सिनामाइड। और ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बन के कनेक्ट होते हैं। ये ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज करता है, रेडिकल बनता है, तब जाके रिएक्शन करता है। तो ये किस लिए यूज करते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, एरोमेटिक ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कोहल, तो अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल इन अ चेन रिएक्शन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रेडिकल इन अ चेन रिएक्शन। तो देखो, जब मैकेनिज्म फॉलो होता है, मैकेनिज्म की बात करें, फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म की बात करें, तो वो बेसिकली 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन जिसमें आपका रेडिकल बनता है, इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। और दूसरा आपका आता है स्टेप 2, जो कि होता है चेन प्रोपगेशन। और इस वाले स्टेप में क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ रेडिकल बनते हैं, रिएक्शन प्रोपगेट करता है। और थर्ड स्टेप आ जाता है आपका चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में जितने भी रेडिकल होंगे वो आपस में कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोई भी रेडिकल नहीं बचेगा। तो ये पूछ रहा है कि किस स्टेप में ज्यादा रेडिकल बनते हैं, नंबर ऑफ रेडिकल इन अ चेन इंक्रीजेस। तो आंसर हो जाएगा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन स्टेप में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रेडिकल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सेलेक्टिव इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, अगर हम बात करें सेलेक्टिविटी की, सबसे ज्यादा सेलेक्टिव कौन है हैलोजिनेशन करने के लिए, तो आपका जो ये ब्रोमीन है वो सबसे ज्यादा सेलेक्टिव है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। इसके और रिएक्टिविटी रेशियो जो है वो 3 डिग्री हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स क्लोरीनेशन, मतलब कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो सबसे ज्यादा हायर डिग्री का रेडिकल बनाएगा। जैसे ये मान लो, ये जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इन सबसे आप रेडिकल बना के देखो, इसका रेडिकल क्या बनेगा, मिथाइल 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 रेडिकल। इधर क्या बनेगा, मिथाइल मिथाइल रेडिकल, और इधर क्या बनेगा, रेडिकल। तो अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, इन सारे कार्बन के पास हाइड्रोजन है। यहाँ 6 आएगा और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। तो जो सबसे ज्यादा रेडिकल स्टेबल दे रहा होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा। और वो आंसर है हमारा 3, 2, 1, दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा और ये यूजफुल होगा आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।